श्री कुंज प्यारे श्री हरिदास। तो बांके बिहारी जी की बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं होती ही रहती हैं, उनकी लीलाएं अद्भुत है। उनमें से एक कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ, जो बांके बिहारी जी की एक पुस्तक से ली गई है, जिसमें उनकी केवल लीला ही दर्शाई गई है। कहानी का शीर्षक है मैं तो बाटी ही खाऊंगा। स्वामी हरिदास जी महाराज जी की परंपरा में स्वामी भगवत रसिक जी महाराज का विशिष्ट महत्व है। कहते हैं श्री बिहारी जी महाराज निरंतर उनके साथ बतकही करते थे, इसलिए न केवल उपासना साधना के क्षणों में अपितु यमुना स्नान के समय, मधुकरी के समय, सत्संग के समय में भी उन्हें बाह्य जगत की कोई सुधि नहीं रहती। दोनों नयनों में युगल छवि की माधुरी को भरकर घूमने वाले भगवत रसिक जी को इतना अवकाश ही कहाँ था कि किसी अन्य की सुधि रखते। उनके लिए धनी निर्धन, ऊंच नीच, प्रतिष्ठा अपमान, सुख दुख, स्वर्ण अवर्ण सभी बराबर थे, बिल्कुल एक समान, जैसा कि उन्होंने लिखा भी है। जहाँ देखे तहाँ आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम। किंतु समाज में हमेशा ऐसे पुरुषों की संख्या नगण्य ही होती है जो सभी में समदृष्टि रखते हों। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और उनकी पुष्टि में वैसे ही तर्क भी। उस समय भी वृंदावन में ऐसे महानुभावों की संख्या कम न थी। उनमें सामान्य गृहस्थ भी थे और साधु वेश धारण करने वाले भी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो भगवत रसिक जी की विलक्षण प्रतिभा और प्रतिष्ठा के कारण उनसे ईर्ष्या भाव भी रखते थे। श्री भगवत रसिक जी का नियम था कि प्रातःकाल उठकर यमुना स्नान के लिए जाते, फिर श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन कर अपनी कुटिया में लौटते और भजन करते। भजन के बाद मधुकरी के लिए वृंदावन वासियों के पास जाते। इस प्रकार 4-6 घरों से जो कुछ प्राप्त हो जाता उसे ही श्री बिहारी जी महाराज का भोग लगाकर प्रसाद पा लेते। कभी तो किसी की उपेक्षा और न किसी की अपेक्षा, यही उनके जीवन का आधारभूत व्यवहार था। कहते एक बार वे मधुकरी के लिए निकले। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ता था। उस दिन वह धोबी द्वार पर ही खड़ा था। उसे देखते ही भगवत रसिक जी के मुख से श्री राधे के हृदय पावनी ध्वनि प्रस्फुटित हो उठी। भगवत रसिक जी को मधुकरी के लिए अपने द्वार पर रुकता देख धोबी तो मानो धन्य हो गया। उसने तुरंत कहा, महाराज एक क्षण रुकना, मैं अभी मधुकरी ला रहा हूँ। वह जल्दी से घर के अंदर गया। वहाँ उसकी पत्नी रसोई बनाकर ही चुकी थी। धोबी ने उससे कहा, अरे भाग्यवान, आज तो अपने भाग्य ही खुल गए जो ऐसे महात्मा हमारे दरवाजे पर मधुकरी के लिए पधारे हैं। जो कछु हो सो दे दो। धोबिन ने उस दिन बाटी बनाई। बोली, बाटी बनाई है, इन्हीं में से दे आओ। धोबी ने तुरंत 2-4 बाटी अपने हाथ में ली और बाहर आकर दरवाजे पर खड़े भगवत रसिक जी की झोली में डाल दी। भगवत रसिक जी प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से आगे बढ़ गए। किंतु श्री बिहारी जी महाराज की लीला को कौन जान सकता है। संयोग से किसी ईर्ष्यालु साधु ने भगवत रसिक जी को धोबी के घर से मधुकरी लेते हुए देख लिया। उसने मौका समझकर भगवत रसिक जी की शिकायत उनके गुरु स्वामी ललित मोहिनी जी से करने का निश्चय किया। वह दौड़ा दौड़ा ललित मोहिनी जी के पास पहुंचा और इस बात को लेकर बड़ा बबेला किया। उसके साथ भगवत रसिक जी से ईर्ष्या करने वाले अन्य लोग तथा जाति पाति के विश्वासी गृहस्थ में मिल गए। अंत में सबके दबाव में आकर ललित मोहिनी जी ने भगवत रसिक जी को बुलाने के लिए 2 साधु उन्हें भेजे। उधर भगवत रसिक जी ने नित्य नियमानुसार 3-4 घरों से मधुकरी एकत्र की और अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सभी सामग्री करवे में रखकर श्री बिहारी जी महाराज के सामने रखी और मधुर कंठ से गाने लगे। भोजन करत भाव तेजी के रसिक किशोरी जो 56 भोग
बत्तीसों व्यंजन अंग अंग उमंग न थोरी जू। आश्चर्य। पद पूर्ण हो गया, किंतु श्री बिहारी जी महाराज ने आज कुछ भी छुआ तक नहीं। खाना तो दूर बात थी। यह देखकर भगवत रसिक एक बार तो कुछ विचलित से हुए, फिर थोड़ा सा संभल कर उन्होंने श्री बिहारी जी से कहा, क्यों महाराज, आज क्या मुझे भूखे ही रखना है? श्री बिहारी जी बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, असल बात यह है कि आज मेरी इच्छा से बाटी का ही भोग लगाने की है। यह सुनते ही भगवत रसिक जी ने गदगद हृदय से अन्य सामग्री वहाँ से अलग कर दी। श्री बिहारी जी महाराज ने बाटियों का भोग प्रसाद पूर्वक लगाया। तत्पश्चात भगवत रसिक जी ने भी प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ किया। इतने में वे दोनों साधु भगवत रसिक जी कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के द्वार खुले हुए थे, अतः बाहर से उन्होंने गुरु जी की आज्ञा भगवत रसिक जी को सुनाते हुए कहा कि तुरंत हमारे साथ गुरु जी के पास चलो। गुरु आज्ञा को सुनकर भागवत रसिक जी ने जैसे तैसे मुंह का कौर निकला और शेष प्रसादी बाटी हाथ में ही लेकर गुरु जी के पास चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुरु आश्रम में बहुत भारी भीड़ हो रही है। सभी लोग परस्पर कानाफूसी कर रहे हैं और सारा वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण है। वे गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर बैठ गए। स्वामी ललित मोहिनी जी ने भगवत रसिक जी से धोबी के घर से भिक्षा करने के बारे में पूछा। भगवत रसिक जी ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने ही तो कहा कि संसार के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कर्म में श्री बिहारी जी की लीला ही संवर्धित होती रहती है। गीता जी कहती हैं कि श्री बिहारी जी महाराज में सबका और सब में श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करने वाला ही उनमें कभी दृष्टिच्युत नहीं होता। अतः मधुकरी ब्राह्मण के घर से हुई या धोबी के, मुझे तो इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ये सब लोग तुम्हें इसी कारण वृंदावन से निकासित करने की कामना से एकत्र हुए हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु क्या करूँ? इस समय या तो तुम इनसे क्षमा याचना करो या फिर वृंदावन परित्याग की तैयारी। बात पूरी होते होते ललित मोहिनी जी उठकर अंदर की ओर चल दिए। उनके पीछे उनके ये शब्द देर तक भगवत रसिक के कानों में गूंजते रहे, यही बिहारी जी की इच्छा है। भगवत रसिक बिना क्षमा याचना किए गुरु स्थान से कुटिया पर लौट आए। वहाँ पहुँचते ही श्री बिहारी जी महाराज ने पूछा, भगवत रसिक, क्या हुआ? और तो सब ठीक है? वृंदावन छूटने का कष्ट मन को त्रास दे रहा है। भगवत रसिक जी ने उत्तर दिया। बिहारी जी हंसे, कहने लगे, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं वृंदावन और श्री जी सहित सदा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब निश्चित होकर प्रसाद ग्रहण करो। श्री ठाकुर जी की कृपा देखकर भगवत रसिक जी ने गदगद हृदय होकर प्रसाद ग्रहण किया। उनके कंठ से रसधार प्रवाहित हो उठी। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दसनन ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत हिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, भुलवत भाव पुरुष नित्य को। भगवत रसिक भाव तो भूषण तिहि छिन्न होत जुगल जी को। कुछ समय पश्चात भगवत रसिक जी वृंदावन त्याग कर प्रयाग चले गए, किंतु उनकी वाणी में निरंतर यह अनुभव साक्षात रह आया, हमारे श्री वृंदावन और माया कल तहाँ नहीं व्यापत, जहाँ रसिक सिर मोर।